जागो जागो श्री नंद कुमार जगावण भई है, तुलसी वन से प्रगट भई है। श्री लक्ष्मी अवतार जगावण आई श्री गोदाम्बा, प्रात समय मिलन यावण चाली, करती हरि गुण गान जगावण आई श्री गोदाम्बा। ओम रंगनायकै नमः, गोदायै नमः, विश्वचित्तात्मजायै नमः, सत्यै नमः, गोपीवेधरायै नमः, दिव्यै नमः, भूषितायै नमः, भोगशालिनी नमः, तुलसी वन संजतायै नमः, श्रीधन्वी पुरवासिनी नमः, श्री ओम भट्टनाथ प्रियाकरायै नमः। तिरुप्पावैव पद्मं सेप्पिनालवाडिये, पेरियाडवार पेते टुट्ट पिप्पिले वाडिये, पेरंबुदूर मामुनुक्को पिन्ना नालवाडिये, उरुनुत्तु नारपतु मुनरे तालवाडिये, ऊयर रंगर केक्किणी युगंदल तालवाडिये, मरुवारुम तिरुमल्ली वलनाडी वाडिये, वडबुद्धे नगर गोडे मल पतंगल वाडिये, इट्ये विषयतिसे परंदन वैलुल इरिंदन सुरुंबुन सुरुंबिन मिल्लेंगे कुल्लते वाट्य वारिशिले वानवरेरे, मामुनि वेद विक्रातु अवपीरदम, आटीय वडु दिल दिरल युक्ति ये मरसे अरंगतम्मा पलिये। विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम, मादृशा किंचन त्राण बद्ध कंकण पाणये, विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम, अमृतकर सहस्तं कांति संपूर्ण गात्रम, सकल विबुध वंद्यम वेद शास्त्रैकचिन्त्यम, कनकरुचिरपक्षेरे धुर्यमानाण्डगोलम, सकल विष विनाशं चिन्तयेत् पक्षिराजम्, अशुभमरहन्तं पक्षिजेषां घोषय, अचलमेव सपक्षं हैममारुह्यताक्षं, सजलिव पयोदश्यामलशाङ्गधन्वा, समयति परितापं शीघ्रमेत स्वयं न वास्तव्यमालाधरान्, योगीन्द्रं कुरु केशचन्द्रजलधिं, कान्तयो निजगदाचार्य सकृष्णद्वयो, वन्दे माधव पद्मनाभ सुमना, कोलेश देवाधिपा सहे तुलसी मूल कृतावतारे, श्री विष्णु चित्त परितोषित बाल्य वृत्ते, श्रृंग रंगराज कर पद्म गृहीत पाणे, गोदे नमोस्तु सततं जगदम्ब तुभ्यं, नित्याभूषा निगम शिरसां निस्समो तुंगवार्ता, कांतो यस्या कच विलुलित कामको मालरत्ने, सुक्त्या यस्या श्रुतभगया सुप्रभाता धरित्रे, शैषा देवी सकल जननी सुनिता मां पांगे, माता चे तुलसी विदाय दितव श्री विष्णु चित्तो मान, भ्राता चेद्यति शेखर प्रियतम श्रीरंगधामा, यदि ज्ञानारस्तनयात् तदुक्ति सरसस्तन्येन संवर्धिता, गोविष्णुन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रवदनं, स्वस्मे प्रसूनार्पणं सर्वेषां प्रकटं विधातुनिशं, श्रीधन्विनव्ये पुरे यातां वैदिक विष्णुचित्ततनया गोदामुदारां स्तमः, आकूत परिस्क्रियां निरुपमा, मासेजनं चक्षुषो आनन्दांस परम्परामनुगुणा, मा रामशैलेस्तु तद्भीरत्य किरीटकोटिघटदस्योच्छिष्टकस्तूरिका, माल्यामोद समेतार्मिवां गोदामुदारां स्तमः, कर्कटे पुरफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां, पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं, नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं, पारार्थ्यं स्वमायां सज्रे निगलितं या व्रातकृत्य भुङ्क्ते, गोदा तस्य नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः, यतिराज भाष्यकार जी की करते हैं आरती, शोभा को नहीं पार है जनता निहारती, वाद्यों की धूमधाम है बाजत है निकाहली, दासो नाति प्रेम से गाई है आरती, मल्ले कर्णा वोंद्रोनी के करवेल, आली युल्लकुंक मुहुंद कोड्डा तिर्री, कोल्ली मुदल्वनोरुवं पोल मेयकजु करुत्तो, पाली अंदोलुडे प्रपनापन केयिल, आली पोल मिन्नी वलम पूरी पोल नियद्रिंद्रो, तालादे सांगमुदत्त सरमुल्लो पोल, वालवूल हि निल्यर बिडाटा नांगुलुम,
मालिनिराड महिलेन्दुलम्बोरम्बावाय समुद्र वर्षण नेत्र त्वमेकं हस्तं मा गोपय समुद्रांत परिवेश पूरित्वा शरित्वारुह्य कल्पादिभूतस्य विग्रहवद्ये श्यामतां प्राप्त महासुन्दरभुजस्य प्रणाभस्य हस्ते चक्रवधृतं प्रकाश्य दक्षिणावर्त शङ्खवत्स्थिरं गर्जित्वा विलम्ब्यं शाकविशिष्ट सर्वृष्टिवत् सुखाय लोके वृष्टिं कुवस्माभिरपि मार्गशिष्टावगाहनाय च सन्तुष्ट भो जानितास्म छन्दः। उदधि बरखा के नियमन करने वाले एक भी हाथ की रोक न करियो प्यारे। सागर के भीतर पैठ पूर जल लेके चढ़ी छाई गरजी के खबर सरब को देके। कल्पादिभूत समविग्रह होई तनकारे पद्मनाभ महासुंदर चक्र हस्तधारे। वाही की झलक सम चपला को चमका के दक्षिणावर्त शंख सदृश स्थिर गर जाके। सारंग विसृष्ट सरविष्टि सदृश बिन देरी लोक के हित निमित्त करो वृष्टि बहु तेरी। अगहन अवगाहन करत तो सहम धारे भो जानो जी यही है छंद हमारे। सागर की वर्षा के नियमन करने वाले हे नामी एक हाथ से भी न रोकना फिर उसको मेरे स्वामी। सागर के भीतर भी बैठे जल को ले उमड़ाते हो नभमंडल में गरज गरज कर सबको चेत कराते हो। कल्पादिक में आप नाथ हैं मेघों की समही काल भुज सोहे चक्र सुदर्शन को धारे। उसी चक्र को चपला की समनभ में ही चमकाते हो। शंख दक्षिणावर्त फूंक कर सुस्थिर गर जाते हो। व्योम धनुष सारंग और सरवृष्टि सनन सर्राती है। धावन धन टकरावन क्रीड़ा मन को सुहाती है। स्वाति प्रेम चात की चाहत लगी टकटकी है तुम पर। भरे जलाशय हैं पर वे सब स्वाति पर हैं नियम छावर। लोक हितैषी वृद्धि कीजिए मंगल हो जावे चहुँ ओर। दीनानाथ दयाल श्याम घन सदा चित्त के ही हो चोर। संतोषिनी बनी अगहन में अवगाहन के हित सुख कंद। हे जानो मेरी सजनी यही हमारे हैं अब छंद। आली मलय कर्णा ओन्नू तिरुप्पावई प्रवचन 4। इस पासुर में भगवान पद्मनाभ का मंगलाशासन किया जाता है। मार शेष व्रत करने के लिए एकत्रित भागवतोत्तम गोपियों की सेवा करने के लिए पर्जन्य देव स्वयं इनके सामने आकर सेवा मांग रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होने से भागवत जन भी सबको आज्ञा कर सकते हैं। गोदाम्बा जी इस पासुर में पर्जन्य देव से आज्ञा देती कि हे देव तुम सागर में डूब कर बहुत पानी भरकर श्रीमन नारायण के दिव्य मंगल विग्रह की तरह श्याम बनकर उनके 5 जन्य शंख की तरह आवाज करते हुए उनके सुदर्शन चक्र की तरह चमकते हुए उनके शांग चाप से निकलने वाली बाण वर्षा की तरह पानी बरसाते हुए समस्त जगत को उज्जीवित करते हुए हमारे व्रत को भी परिपूर्ण किया करो। मतलब भगवती गोदाम्बा इस पासुर में जो आपने सुना उसमें भगवती कहती हैं पर्जन्य देवताओं से कि तुम सागर में डूब जाओ और डूब करके भगवान के मंगल विग्रह की जो मंगल विग्रह भगवान का है 5 जन्य शंख उसकी तरह आवाज करो। हाँ, और जिस प्रकार बाण वर्षा की तरह पानी बरसाते हैं
उसी प्रकार तुम भी जो है समस्त जगत को उज्जीवित करके परिपूर्ण करो। ऐसी भगवती गोदाम्बा आदेश देती हैं पर्जन्य देव को। मांगल्य विभूति सूत्र में कहा गया है कि द्रवंती दैत्य प्रणमंती देवता। इसका अर्थ है कि भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए उसको सुनकर दैत्य पलायन करते हैं, देवता प्रणाम करते हैं, राक्षस नष्ट होते हैं और दूसरे शत्रु भी निकल जाते हैं। यहाँ पर मेघ का अर्थ था आचार्य। तो आपने मेघ के बारे में सुना, यहाँ मेघ मतलब आचार्य है। तो जैसे मेघ जो है खारे जल को लेकर मीठा जल प्रदान करता है, जैसे मेघ गर्जना करती हुए बरसता है, वैसे पाखंडियों के बीच में आचार्य जो हैं अपने वाणी से सबको जिस प्रकार पाखंडियों पर बरसते हैं, उसी प्रकार मेघ जो है, जैसे मेघ कैसे गर्जना करता है, बादल गड़गड़ाता गड़गड़ करता है, इस प्रकार हमारे जो आचार्य हैं वो पाखंडियों के ऊपर गर्जना करते हैं। शास्त्रार्थ के बल पर, शास्त्र के बल पर, शास्त्र की नीति की रक्षा करते हैं। जैसे अकाल में मेघ की वृष्टि अत्यंत सुख प्रदान करती है, वैसे ही जीवात्मा विषय भोगों में पूर्ण लिप्त रहता हुआ संसार मग्न रहता है। आचार्य कृपा करके जीवात्मा को उपदेश देते हुए भगवान सन्मुख करते हैं। जैसे स्वाति वृक्षा वर्षा की चातकी पक्षी, चातक नाम की पक्षी होती है जो स्वाति वर्षा की तरसती है, वैसे ही सच्चे शिष्य अन्य मतों के उपन्यासों को श्रवण नहीं कराते हैं और आचार्य के उपदेश के सदैव तरसते रहते हैं। जैसे वर्षा बिना संकोच के सभी जगह बरसती है, वैसे ही आचार्य कृपा करते हुए सभी लोगों को उपदेश देते हैं। सांसारिक भोगों में मस्त यह मानव उपदेशों को सुनने की इच्छा बहुत कम करता है। अगर कभी बड़े भाग्य से इच्छा हुई तो भी दूसरे क्षण में उसको शांत हो जाने का भय रहता है। अतः जिस समय में इच्छा होती है उसी क्षण सुनना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल, तेरा भजन करूं कैसे, लोग कहते हैं। तो मन जब तब करो। तो भगवान मन कब पूछक जाए, पता नहीं कब जो है मन भटक जाए, इसीलिए जब मन करे भगवान के पास जाने का तब जाओ। अतः जिस समय इच्छा होती है उसी प्रकार इसको सुनना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। आयु का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आचार्य से ज्ञान प्राप्त करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। श्री गोदरनाथ भगवान का मंगल हो। बोलिए गोदाम्बा देवी की जय हो। तो आज की तिरुपाई प्रवचन और ये तिरुपाई चौथा दिन आज का पूर्ण हुआ। बोलिए गोदाम्बा देवी की जय हो। जय जय श्री भाष्यकार। रंगेश भजो मन श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंगेश। श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण प्रगटे द्राविड देश। भजो मन श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंगेश। पुतूर नगर में श्री विल्ली पुतूर नगर में उत्सव होता हमें।